सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आई होप कि सब बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड चार्ट रीडिंग कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, कहीं भी मार्केट जाए आपको कोई लेना देना नहीं, आपको अपने डिसिप्लिन को कायम रखना है। आपको एक लॉट से ट्रेडिंग करना है, आपको स्टॉप लॉस अपना फिक्स रखना है। अगर आपको एक बार आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोशिश करिए ट्रेड ना करने की। अगर आपने जो सोच रखा है, समझिए सबसे बड़ा चीज़ डिसिप्लिन मार्केट में यही एक मायने रखता है कि अगर आपने जो चीज़ सोच रखी है, सोचने का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। मैं जस्ट आपको इसलिए हर एक वीडियो में आप सबको याद दिलाता हूँ। मेरा सोचने का मतलब ये है कि आपने 10,000 रुपये मार्केट में लेकर के आए हैं, ठीक है। एज ए ऑप्शन बायर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैं ऑप्शन सेलर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 10,000 रुपये मार्केट में लेकर के आए हैं तो 10,000 से आपने कोई ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कितना पैसा आपने डाला है भाई। अगर आपने फिर निफ्टी का ही कोई आपने कॉल या पुट बाई किया, ध्यान रखिएगा, आपने कोई कॉल बाई किया, ठीक है, और कोई पुट बाई किया, ठीक है ना। तो ज़रूरी तो नहीं ना कि आपका 10,000 उसमें कैपिटल लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप एक लॉट बाई करते हैं, ठीक है, तो अगर आप एक लॉट यहाँ पर बाई करते हैं तो यहाँ पर होगा क्या, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना इसमें कैपिटल जाएगा। या तो अगर आप एट द मनी बाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5,000 रुपये जाएगा, ठीक है ना, 5 जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4,000, उससे ज़्यादा ही इतना ही जाता है, इससे मतलब ज़्यादा जाता नहीं। तो अब अगर आपका 5 यहाँ पर 5 जाने वाला 5,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपके पास 5,000 रुपये बचा हुआ है आपके डीमैट अकाउंट में, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मेरे 5,000 में मुझे रिटर्न कितना चाहिए। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। आपको ये देखना है कि आपका जो यहाँ पर 5,000 रुपये लगा है, 5,000 रुपये, तो आपका रिटर्न इसमें कितना आ जाए तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि भाई पैसे से कोई कभी संतुष्ट हुआ नहीं है, लेकिन मार्केट में आपको संतुष्टि होना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट आपको संतुष्टि करवा देगी। ठीक है, समझ रहे हैं, मैं क्लियर बोलता हूँ। अगर आप संतुष्ट नहीं हुए ना तो आपको बिल्कुल इतना संतुष्ट करवा देगी कि दोबारा आप मार्केट की तरफ देखोगे नहीं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर 5,000 रुपये डाल रखा है किसी काले पुट में, तो आपको ये देखना है कि अगर मुझे मान लो 500 रुपये तुरंत के तुरंत मिल गए, ठीक है, 500 रुपये आपको तुरंत के तुरंत मिल गए, मतलब क्या 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर मान लो आपको 500 रुपये यहाँ मिल जाते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको उस दिन सेटअप को शट डाउन करना चाहिए। शट डाउन के बाद आपको मार्केट की तरफ दोबारा देखना भी नहीं चाहिए। क्यों भाई? आपने यहाँ पर 5,000 रुपये डाल रखा था, आपको यहाँ पर 10% का रिटर्न मिल चुका है। अब क्या सोचते हैं आपकी मार्केट यहाँ पर आपको एक ही दिन में आपको तो है तो 100% रिटर्न दे देगी? दे देती है, बिल्कुल देती है मार्केट रिटर्न, लेकिन कुछ आपको वेट तो करना पड़ेगा, कुछ अपने फाइनेंस को तो मजबूत करिए। अरे प्रॉफिट का पैसा तो रखिए, आप 10,000 में कम से कम 2-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट का पैसा तो रखिए, उस दिन आप थोड़ा सा वेट कर लेना। अब आपके पास आपकी टोटल पूंजी ही 10,000 रुपये है और आप आज से ही अपने कैपिटल को आप मतलब 20 गुना 30 गुना परसेंट रिटर्न लेना चाहते हैं, तो कहाँ से होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और साथ में दूसरी चीज़, अगर आपका यहाँ पर 500 मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, तब तो आप यहाँ पर निकल गए, लेकिन आपको इसी तरह से आपको लॉस में भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरह से आपको लॉस में भी ध्यान रखना है दोस्त। सब मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर लॉस में भी ध्यान रखना है कि अगर आपने प्रॉफिट तो आपने यहाँ पर कितना किया, प्रॉफिट तो आपने यहाँ पर कितना 500 रुपये लिया, लेकिन आप लॉस यहाँ पर 700 रुपये ले रहे हैं, इसका मतलब गलत है, ठीक है। ये आपका जो रिस्क रिवार्ड है ना, आर रेशियो है ना, वो गड़बड़ा देगा। तो इसलिए आपको ये कोशिश करना है कि अगर आपको 500 रुपये आप प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ये भी फर्ज बनता है कि आपका जो लॉस है वो 450 रुपये या मैक्स टू मैक्स आपका 500 रुपये लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना चाहिए मार्केट के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छे से समझिए। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर लॉस आपको 500 रुपये हो जाता है, तो आपका काम होता है कि दिन भर मार्केट में बैठे नहीं रहना है, आप यहाँ पर अपने सेटअप को दोबारा क्लोज करिए और क्लोज करके साइड हो जाइए। अगर ये डिसिप्लिन आप अपनाते हैं और एक मंथ आप ये डिसिप्लिन करके देखिएगा और अपनी डायरी को मेंटेन करिएगा, ठीक है। अपनी डायरी आप मेंटेन करिएगा, फिर आप खुद अपने आप में एक चेंजमेंट लाएंगे, अजीब सा चेंजमेंट होगा आपके मतलब ट्रेडिंग स्टाइल में, ठीक है। तो एक लॉट, एक ट्रेड, एक सेटअप, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो हम चार्ट में डिस्कस करते हैं कि कल हमको ट्रेड कैसे करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए ट्रेडिंग से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ आपको रिपीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए
आप जानते हैं मार्केट बिल्कुल अपने हायर हाई में है, मतलब अब ऊपर की तरफ कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस इसको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, समझिएगा, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। ये कैंडल एक अपने आप में ही रेजिस्टेंस है और एक अपने आप में ही सपोर्ट है। हाँ, सपोर्ट आपको दिख रहा है, सपोर्ट कहाँ पर है, इस जगह आपको सपोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो प्रीवियस सपोर्ट था, इसको मैं चाहूँ तो आपके सामने मैं ट्रेंड लाइन बना करके भी दिखा सकता हूँ कि आपका सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन में यही आपका ये सपोर्ट है। सिंपल बात है, एक आपका सपोर्ट का यही है, कितने में 20,000 आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, 20,664 का आप यहाँ पर सपोर्ट ले लीजिए, राइट। अब रेजिस्टेंस अगर आपको लेना है तो रेजिस्टेंस सिंपल बात है भैया, आज के जो कैंडल है वही रेजिस्टेंस है, बाकी पूरा खुला आसमान है, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, बाकी पूरा खुला आसमान है, यहाँ पर नो रेजिस्टेंस, ठीक है ना, नो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट कहीं भी जा सकती है, कितना भी ऊपर जा सकती है। जब मार्केट इस तरह से बिहेव करती है तो कितना भी ऊपर जा सकती है। हो सकता है कि खुले गैप अप आपको ट्रैप करे। अब सबको लग रहा होगा कि मार्केट ये ऐसे ऐसे जा रही तो कितने दिन ऊपर जाएगी। हो सकता है गैप अप खुले, सबको जैसे यहाँ पर सबको पुट बाई करे, ट्रैप करके यहाँ पर कितनी जा सकती है मार्केट। ऊपर के टारगेट आपको मैं बता रहा हूँ कितना, 21,200 मेरा पहला टारगेट है ऊपर की तरफ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ट्रेड किस तरह से करना है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आपको क्या मिल गया भाई, सपोर्ट तो मिल गया, क्लियर है। अब रेजिस्टेंस है, चलिए ठीक है, इसी कैंडल के बेस पर मैं एक रेजिस्टेंस भी बना लेता हूँ जो कि यहाँ पर इसका टॉप होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेडी कर देता हूँ, राइट। ये आपने ड्रा कर लिया। अब हम चलते हैं चार्ट में सीधे, कितने चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट में, ठीक है। चलिए, जैसे आप 15 मिनट में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आ जाती है कि आपका जो सपोर्ट है वो तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। परफेक्टली वर्क क्यों कर रहा है, इसका रीज़न है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट अब क्यों परफेक्टली वर्क करेगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ से रिटर्न हुई थी, आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस से रिटर्न हुई थी ना मार्केट, और यहाँ पर जब मार्केट यहाँ जा कर के ऐसे की तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर के वो मार्केट ऊपर गई। ध्यान रखिए, इसने फुल प्राइस एक्शन कंप्लीट अपना किया हुआ है, ठीक है। अरे किया है ना। अगर आप यहाँ पर इसको ना 5 मिनट की कैंडल में देखते हैं तो आपको और ये क्लियर, बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अरे हुआ है ना, फुल प्राइस एक्शन इसने कंप्लीट किया है, ठीक है, प्राइस एक्शन कंप्लीट किया है। अब मार्केट गई क्यों ऊपर है, अब आपको देखिए, अगर इसीलिए मैं बोलता हूँ आप कभी भी देखना, कभी भी आप अगर चार्ट रीडिंग करना जानते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल इसको उठाइए, आप यहाँ पर आइए, फिबोनाची टूल लीजिए, ठीक है। फिबोनाची टूल जैसे लेते हैं, इसका जो लो है ना, लो पॉइंट, इसका यहाँ पर ड्रा करिए, और इसके हाई, ये जो हुआ था ना आज का हाई, मुझे तो मार्केट का पता ही नहीं आगे क्या होगा, तो मैं सिर्फ इतने कैंडल की बात कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए 0.5%, 0.5% का मतलब ये है कि यहाँ पर आप खुद देखिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, 0.5% ये था। अब इसके नीचे अगर मार्केट नहीं आई, जब तक नहीं आती तो आप बुलिश हैं, सीधी सी बात है, जब तक नहीं आई तब तक बुलिश हुए, अगर इसके नीचे आ जाती तो हम बेरिश हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आज ट्रेड करते थे, अगर आप हमारे कुछ और वीडियो देखते हैं तो आपको क्लियर ये पता हो जाता है कि मैं इसी स्ट्रेटजी को हमेशा यूज करता हूँ, दैट्स इट, राइट। चलिए ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए, अब तो सिंपल आपको पता चल गया, यहाँ पर फुल प्राइस एक्शन बनाया ना मार्केट ने, प्राइस एक्शन बनाया कि नहीं भाई। यहाँ पर देखिए सिंपल मार्केट ऊपर जाती है, इसका यहाँ पर सपोर्ट लेती है, यहाँ पर पहला सपोर्ट, इसके बाद ऊपर रिट्रेसमेंट, देन बूम। तो कहने का मतलब ये तो आपका फुल सपोर्ट हो गया, राइट। चलिए, अब जब ये सपोर्ट हो गया तो कल की तरह ये फुल आपका यहाँ पर ये सपोर्ट तो कन्फर्म है कि यहाँ पर है। अब हालांकि मार्केट इतना दूर आए या ना आए ये हमें पता नहीं है। देखिए, जब मार्केट इस तरह से बिहेव करती है तो कुछ पता लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं मार्केट यहाँ क्यों आएगी, चाहे कल आए चाहे परसों आए। यहाँ आने का रीज़न क्या है, यहाँ आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर एसएल अवेलेबल है मार्केट में, यहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल है, ये आपका क्या है, डिमांड जोन है, ठीक है, ये आपका डिमांड जोन है। तो ये जब डिमांड जोन में मार्केट को आना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एसएल अभी तक मार्केट को नहीं मिला है। ये किसी न्यूज की वजह से या जो भी है मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू बूम करती गई है। तो यहाँ पर जब एसएल मार्केट को नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर खरीदार ही मिलते जाएंगे, समझिएगा, ठीक है, समझिए। अरे भाई, जब कोई सेलर ऊपर नहीं मिलेगा, जब कोई सेलर नहीं मिल रहा है तो मार्केट कब तक ऊपर जाएगी, मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब यहाँ पर जब मार्केट को एसएल मिलेगा, इधर मार्केट को एसएल मिलेगा तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए दोबारा, इसके बाद भले ऊपर चली जाए। तो मार्केट क्या है, किसी भी टाइम मैं आपको बताता हूँ, अब बताता हूँ मार्केट का लॉजिक। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट फ्लैट अगर खुलती है तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुल करके अगर इसके नीचे आए, इसके नीचे मतलब ये वाला जो कैंडल ध्यान रखिएगा, इसके नीचे की मतलब ये बात है कि अगर
850 की मार्केट किसी भी टाइम अगर नीचे आती है तो आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड लेना चाहिए। जो पहला टारगेट है आपका वो 20,750 और जो नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर खुल करके आ रहा है 20,660 का आ रहा है यहाँ पर दूसरा टारगेट। समझ गए? कब के केस में? अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल करके इसके नीचे आना शुरू होती है तो। समझ गए ना? कन्फर्म हुआ? कन्फर्म हो गया इसके नीचे आती है तो। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला ट्रेड। नीचे की तरफ की बात कर रहा हूँ। अब ऊपर की तरफ का ट्रेड, ऊपर की तरफ का आपका ट्रेड क्या है? ऊपर की तरफ तो भैया सिंपल बात है, अगर मार्केट खुल ही गई कहाँ, मान लो रेंज में खुल गई, यहाँ पर रेंज में खुल गई, रेंज में खुल करके ऊपर जाती तो आपको थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है जो आज का हाई है। अगर इस रेजिस्टेंस को बिल्कुल यहाँ पर क्रॉस करती है और 15 मिनट ऊपर मार्केट इसके रुक जाती है तो फिर आपको दोबारा यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। और ऊपर का टारगेट बिल्कुल भैया खुल करके आ रहे हैं फिर सीधे 21,000 में पहला स्टॉपेज होगा इसका। 21,000 में स्टॉपेज का मतलब ये है कि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो OI है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है तो 21,000 को रिस्पेक्ट करे, 21,000 से थोड़ा सा 20-25 पॉइंट ऊपर जाए, उसके बाद नीचे गिर जाए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन बात यह है कि यहाँ से भी ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर अगर मार्केट जहाँ पर क्लोजिंग हुई है 20,868, अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल करके ऊपर जाती है तो अभी भी आपके पास 150 पॉइंट की रेंज ऊपर की तरफ बाकी है। तो आप अगर यहाँ पर रुक करके ऊपर जाती है तो आपका 21,000 आपका ऊपर बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 21,000 का बिल्कुल रिस्पेक्ट करेगी मार्केट, करेगी ही करेगी। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि 21,000 को जो OI है ओपन इंटरेस्ट, वहाँ से आपको देखते हैं कि अगर ओपन इंटरेस्ट जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन चेन में बताया हुआ है फुल, अगर ओपन इंटरेस्ट OI अगर 21,000 की कॉल की तरफ अगर भागते हैं मतलब माइनस हो रहा है तो फिर आपको कॉल की पोजीशन में बैठे रहना है और फिर मार्केट जो नेक्स्ट टारगेट दे रहा है वो 21,200 का भी होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा अच्छे से। ये हो गया मतलब रेंज में खुल कर के ऊपर जाने का चांस। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप अप है, मान लीजिए खुलती ही गैप अप है तो क्या होगा? अब गैप अप होने का मतलब ये है कि भैया ये लोग जो गए हैं तो इनको तो कंटिन्यू प्रॉफिट होगा दबा के। ठीक है, तो हो सकता है फर्स्ट कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। जैसे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि फर्स्ट कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद सेकंड कैंडल जो 5 मिनट की होगी वो कैसा डिसाइड करती है उसके देख करके ही आपको कोई ट्रेड लेना है। अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्या है कि रेड बनाती है और ऊपर क्या करती है, ऐसे विक करती है और इस तरह से कैंडल कुछ क्लोज करती है। ठीक है, तो आप ये मान लेना कि प्रेशर हावी होगा। अब ऊपर से क्या है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और मार्केट में यहाँ पर जो न्यू ट्रेडर हैं या जो भी मतलब समझ रहे हैं FI DI जो भी चीज़ है वो यहाँ पर अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ से वो अपना पोजीशन बुक कर रहे हैं और मार्केट अब नीचे आएगी। तो पहला अगर गैप अप खुलती है तो सिंपल बात है कि जो पहला नीचे का टारगेट आपका होना चाहिए, पहला आपका यहाँ पर जो इस जगह का ये पहला आपका टारगेट होगा कितने का? 20,850 का। ठीक है, 50 या 60 का मान लीजिए, 60 का मान लीजिए, ये पहला टारगेट नीचे का होगा। अगर उसके भी नीचे कंटिन्यू मार्केट आती है तो आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है यहाँ पर 20,660 में क्या है SL अवेलेबल है तो मार्केट हो सकता है कि 20,660 को रिस्पेक्ट करे कल का कल। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि ऊपर गैप अप खुल करके जैसे बताया आपको ऊपर ही चलने लगती है तो आप 5 मिनट की कैंडल देख लेना। अगर वो बिल्कुल बुलिश बन जाती है तो फिर आपको कॉल की पोजीशन लेना चाहिए और कॉल की पोजीशन में आपको बने रहना चाहिए। पहला आपको जैसे बता दिया कि ये 21,000 को भी अगर रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जाती है सस्टेन करके तो फिर आपको 21,120 और 200 ये ऊपर का टारगेट आपका आ रहा है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है किसी वजह से। ठीक है, मान लीजिए इधर कहीं खुलती है मार्केट गैप डाउन। ठीक है, तो गैप डाउन खुलने का मतलब ये है कि इनको क्या होगा, जो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना करके गए उनको लॉस होगा। तो ये लोग यहाँ से तुरंत बुक करना स्टार्ट करेंगे। तो जब बुक करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट और नीचे आती है। ठीक है, यहाँ से और नीचे आती है। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगी तो फर्स्ट कैंडल में ही आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। फिर ये आपका टारगेट ये पहला, ये सेकंड टारगेट। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है कुछ कल फिर निफ्टी में। अच्छा, दूसरा मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। जो 14 वाला जो प्रीमियम होगा, ठीक है, 14 वाला ये मैं आपको बता रहा हूँ 10:29 में। ठीक है, 10:29 में जो भी 14 वाला प्रीमियम होगा, ठीक है, पुट की तरफ या कॉल की तरफ, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप क्या है नज़र में रखना। 14 वाला प्रीमियम 28 भी जा सकता है और मे बी कि ये 28 के बाद सीधे ये 3 गुना भी हो। ठीक है, कितना? 42। ठीक है,
इस 14 वाले प्रीमियम का थोड़ा सा ध्यान रखना। वो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है कहाँ के, ऑप्शन चेन से, और जो डाटा से कैलकुलेशन किया, इसलिए मैंने आपको 14 वाला प्रीमियम यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, ये सीई और पीई दोनों में से किसी में भी हो सकता है। चलिए, तो इस तरह से आपको मार्केट में ट्रेड करना है। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, कल थोड़ा सा प्लीज़ संभल लीजिए, संभल के ट्रेड करिएगा। पता है क्यों? उसका रीज़न है, संभलने का रीज़न क्या है, मार्केट कंटिन्यू गैप अप ओपन हो रही है, जिस टाइम भी गिरेगी ना तो आपको निकलने तक का मौका नहीं देगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस टाइम गिरेगी, जिस टाइम प्रॉफिट बुकिंग आएगी मार्केट में, आपको निकलने तक का मौका नहीं देगी। इसलिए कोई भी ट्रेड बहुत सोच समझ के, और 1 लॉट से ज़्यादा आपको नहीं ट्रेड करना है। खासतौर पर न्यू बिगनर को तो पक्का 1 लॉट से ज़्यादा बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। और मेरे हिसाब से देखिए क्या है कि काल के तरफ का प्रीमियम, ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना भूल गया था, काल के तरफ का जो प्रीमियम है ना, जो सीई के तरफ का जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। ठीक है, हाई है काल के तरफ का प्रीमियम, ध्यान रखिएगा। तो कल क्या होगा, वो क्या होंगे, जो हाई है प्रीमियम, वो मतलब प्राइस को डिस्काउंट करेंगे, समझ रहे हैं। वो प्रीमियम नीचे है, भले मार्केट ऊपर जाएगी लेकिन जो प्रीमियम है वो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम हाई है। क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई है तो प्रीमियम में लगभग 20% की बढ़त आई है। ठीक है, अरे प्रीमियम में लगभग 20% की बढ़त आई हुई है। तो ये 20% तो वो डिस्काउंट करेगा। उसके बाद फिर जो भी मार्केट ऊपर जाएगी उसके हिसाब से फिर मार्केट का प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है तो प्रीमियम क्या है कि बहुत तेज़ी से प्रीमियम पुट के तरफ वाले बढ़ेंगे, क्योंकि पुट में आपने देखा होगा कि पुट में ज़्यादा टाइम डीके नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ठीक है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये सारी गहराई आपको कोई नहीं बताता है। तो कहने का मतलब कि काल के तरफ बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम करना, लेकिन अगर पुट का ट्रेड मिलता है तो फिर आप यहाँ पर आप अच्छे खासा पुट का ट्रेड ले सकते हो और आपको टारगेट भी ठीक ठाक मिलेगा। लेकिन मैं दोबारा आपको बता दिया कि टारगेट आपको उतना ही रखना है जितनी आपने कैपिटल यूज किया हुआ है। ओके, तो चलिए थैंक यू। इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एट ए टाइम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।